बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ रजिस्टर्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के। 1 ओम से शुरू हो रहे हैं, फिर 1.2 ओम है, फिर यहाँ 10 और 100 ओम्स के मैंने निकाल लिए हैं आज की वीडियो में, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज़ के 1 मिलियन 1.2 मिलियन तक के, और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी रजिस्टर्स हैं, लेकिन मैंने 10 ओम के और 100 ओम वाले निकालें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये मेरे सामने मल्टीमीटर है, इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे। जैसा कि मल्टीमीटर के ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, तो हम यहाँ से इसको रेजिस्टेंस पे रख लेंगे, इसकी लाइट ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम वेरीफाई करते हैं जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी हैं। सबसे पहले हम इन दोनों लीड्स को मिला देंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि रेजिस्टेंस हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, जो कि इस वक्त 0 ओम्स आ रही है, यानी अभी कोई रेजिस्टेंस हमारी मल्टीमीटर की लीड्स के दरमियान में नहीं है। तो जब हम इनको ओपन कर देते हैं तो यहाँ OL लिखा हुआ आ जाता है। अब मैंने ये एक रेजिस्टेंस ली और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ चेक करूँगा। हंड्रेड ओम। अच्छा, ये जो पॉइंट में वैल्यू आएंगी इनको हम इग्नोर करेंगे। ये 100 ओम का एक रजिस्टर मेरे पास है यहाँ पर। इसी तरह मैं दूसरा रजिस्टर लेता हूँ। ये 98.6, इसको भी हम 100 कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। तो ये दो हमने 100 ओम्स के रजिस्टर्स ले लिए हैं। अब मैं दो रजिस्टर्स जो है वो 10-10 ओम के ले लेता हूँ। ये 10 ओम का एक हो गया, नाइन पॉइंट सिक्स, इसको भी हम 10 कंसीडर करेंगे। तो 10 ओम्स के हमने दो रजिस्टर ले लिए और दो 100 ओम्स के हैं। बस इन चारों को लेके आज हम कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैलकुलेशन से जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है आया वो फार्मूले के मुताबिक है या नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीरीज़ सर्किट हम इसको कहते हैं जिसमें हर रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज़ में जुड़ी हुई हों। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो टोटल वैल्यू मिलेगी तीनों रेजिस्टेंस की। और पैरेलल में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कनेक्शन होते हैं। तो पैरेलल की जो टोटल वैल्यू होगी वो हमें इन दोनों सिरों पर मिलेगी। तो सीरीज़ में और पैरेलल में फार्मूला डिफरेंट हो जाता है रेजिस्टेंस का। सीरीज़ में ये होता है कि RT यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो जमा होकर मिलती है। जितनी भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में होंगी वो सब जमा हो जाएंगी, मसलन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह जितनी भी रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में सीरीज़ में है वो सब जमा होकर हमें टोटल रेजिस्टेंस देती हैं। पैरेलल में क्या होता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो यानी 1/RT इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी वो 1 से डिवाइड होती जाएंगी और जमा होती जाएगी उसकी वैल्यू, और टोटल वैल्यू जो आएगी उसको फिर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो हमें RT की वैल्यू मालूम होगी। इन दोनों को अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तीसरा, कंबाइंड सर्किट। कंबाइंड सर्किट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम सर्किट्स को देख लेते हैं। कंबाइन हम उसको कहेंगे जिसमें सीरीज़ और पैरेलल दोनों शामिल हो जाएं। तो अब यहाँ पर हम सीरीज़ और पैरेलल इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कंबाइंड सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब हमें टोटल वैल्यू इस सिरे पर और इस सिरे पर मिलेगी। तो यहाँ पर पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस हैं, फिर इसके सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंस हैं। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कंबाइंड सर्किट। फिर हम आखिर में इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं 100 ओम की जो दो रेजिस्टेंस हैं इनको सीरीज़ में जोड़ दूंगा, यानी कि ये 100 ओम्स की दोनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज़ में जोड़ दिया है। अब इस तरह से ये सीरीज़ में आ गई हैं, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो जमा होकर मिलनी चाहिए एज़ पर फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। एक सिरा हमने यहाँ पर लगाया, दूसरा सिरा हम यहाँ लगाएंगे। 199 यानी 200। तो ये 100 ओम की दो रेजिस्टेंस हैं, हमने इनको सीरीज़ में जोड़ दिया तो 200 ओम्स की वैल्यू आ गई। अब हम 10-10 ओम की दो रेजिस्टेंस को और लेंगे। ये 10-10 ओम की दो रेजिस्टेंस हैं, इसको भी मैं सीरीज़ में जोड़ दूंगा।
अब ये दोनों भी सीरीज़ में आ गई हैं, इनकी भी हम वैल्यू ले लेते हैं। 10 और 10 20 तकरीबन होनी चाहिए इसकी। ये 19.6 यानी 20 ओम इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये 20 ओम हो गई। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को यानी 10-10 ओम की दो जो सीरीज़ में और 100-100 ओम की दो जो सीरीज़ में, इनको मैं आपस में फिर सीरीज़ में जोड़ दूंगा, तो ये चारों सीरीज़ में आ जाएंगी एक दूसरे के। ये चार रेजिस्टेंस हमारी सीरीज़ में आ चुकी हैं, तो ये चार रेजिस्टेंस हमारी सीरीज़ में आ चुकी हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हम देख लेते हैं। 100-100 ओम की दो हो गई 200, 10-10 ओम की दो हो गई 20, तो इन दोनों चारों की जो वैल्यू है वो 220 के करीब आनी चाहिए। तो हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ये चारों रेजिस्टेंस सीरीज़ में आके 219 यानी 220 हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में हमेशा जमा हो जाती है, जितने भी रेजिस्टेंस हम लगाते जाएंगे टोटल रेजिस्टेंस हमारी बढ़ती जाएगी। अब इन रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इनको खोल लेते हैं। तो ये जो दो रेजिस्टर हैं इनको पैरेलल में करने के लिए हम आपस में दोनों साइड से मिला देंगे, दोनों के सिरों को। तो इस तरह से हमारी दो रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में आ जाती हैं। अब हम इन चारों को पैरेलल में करने जा रहे हैं, तो एक तरफ से हमने सारे सिरे मिला दिए, दूसरी तरफ से हम इसी तरह सारे सिरे इनके मिला देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चारों रेजिस्टर्स जो हैं ये पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो अभी हमें इनकी वैल्यू पता नहीं है क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं की पैरेलल में। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से देख लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आ रही कितनी है, यानी दो 100-100 ओम के और दो 10-10 ओम के चारों पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मिल रही है 4.3, तो 4.3 समथिंग इसकी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। किस तरह से मिल रही है अब हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100-100 ओम की दो और 10-10 ओम की दो, ये इस तरह से हमने चारों को पैरेलल में किया है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, पैरेलल का जो फार्मूला था वो इस तरह से था कि 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं इनको हम सबसे पहले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली है, यानी दो 100 ओम की और दो 10-10 ओम की। अब हम इनको यानी 1 को हमें 100 से डिवाइड करूँगा और फिर प्लस करूँगा इस वैल्यू से जो दूसरी आएगी। तो 1 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.01। इसी तरह दूसरी वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि यहाँ पर भी 100 ओम की है। तो 0.01 को हम प्लस 0.01 कर देंगे यानी जमा कर देंगे। इसी तरह 1 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1। तो यहाँ पर हम 0.1 प्लस 0.1 दो वैल्यूज़ का और इजाफा कर लेंगे। अब इन चारों को जमा करके हम टोटल वैल्यू निकालेंगे जो कि आ रही है 0.22। अब 0.22 को क्या करना है, जैसा कि हमने फार्मूले में बताया था कि 1/RT। तो अब ये जो टोटल वैल्यू हमें मिली है इसको भी हम 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0.22। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो 4.5 आ रहा है और जो हमने मल्टीमीटर से चेक की थी वो 4.3 थी, यानी कि थोड़ा सा पॉइंट का एरर जो कि मैंने आपको बताया कि वो होता है। तो ये प्रूव हो गया कि पैरेलल का फार्मूला इस तरह से हमें इस तरह से कैलकुलेशन करनी होती है। तो सीरीज़ और पैरेलल दोनों हमने करके देख लिया। अब कंबाइंड सर्किट पे बात करेंगे। अब यहाँ हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं, दो पैरेलल में दो सीरीज़ में, तो ऐसे सर्किट को हम कंबाइंड सर्किट कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि दो 100-100 ओम वाली यहाँ लगी हुई है और दो 10-10 ओम वाली यहाँ लगी हुई है। तो हमें इसको कैलकुलेट किस तरह करना होगा, सबसे पहले हमें पैरेलल की रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू लेनी होगी। तो जब वो हमें मिल जाएगी तो फिर यहाँ पर हम एक ही रेजिस्टेंस उसको कंसीडर करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर भी 100 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी, तो दोनों 100-100 ओम की अगर होंगी तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 50 होगी। पैरेलल के फार्मूले के मुताबिक अगर दो रेजिस्टेंस आपस में सेम कैपेसिटी की सेम वैल्यू की लगी हुई हो पैरेलल में तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हाफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि ये भी हमारी 100 ओम की है और ये भी, तो इनकी टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 50 ओम। तो जब 50 ओम मिलेगी तो यहाँ पर इसको हम एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे 50 ओम्स। उसके बाद जो हमने आगे दो रेजिस्टेंस लगाई हुई थी ये 10-10 ओम्स की थी, तो ये 10 और 10 अब तीनों सीरीज़ में आ गई। अब इनको हम जमा कर देंगे 50
10 10, तो टोटल हमारे पास जो आंसर आया वो 70 ओम आया। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये जो दो 10-10 ओम वाली हैं इनको हम सीरीज़ में ही रहने देंगे। ये दोनों 10-10 ओम की हो गई। इसी तरह जो 100 ओम्स वाली थी दोनों, इनको हम पैरेलल में कर देंगे। तो दो जब 100 ओम की पैरेलल में हो तो तकरीबन 50 ओम्स हमें मिलनी चाहिए। ये 50 ओम हो गई। अब हम इनको कंबाइंड सर्किट बनाने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल के साथ सीरीज़ जोड़ देंगे। तो ये हमारा कंबाइंड सर्किट हो गया। अब इसकी टोटल वैल्यू हमारी जो फार्मूले के मुताबिक आ रही थी उतनी ही आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि 69 पॉइंट समथिंग है और कैलकुलेशन में 70 ओम आ रही थी। तो बस ये साबित हो गई बात कि कंबाइंड सर्किट की कैलकुलेशन के लिए हमें पहले पैरेलल को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद जो भी टोटल वैल्यू आती है उसको हम सीरीज़ में लेके आ जाते हैं और सबसे आखिर में हम सीरीज़ की वैल्यूज़ को आपस में जमा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कंबाइंड सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हासिल हो जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।